दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रम का एआरबी का। एआरबी में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। आर्बिट्रम एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। जब तक ये डाउन ट्रेंड में है, करेक्शन जोन में है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो क्या कुछ आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा, क्या कुछ आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा, और अगर आपने इनके हाई प्राइस में बाय करा है तो कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां आप डीसीए कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम समझेंगे। तो दोस्त वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम आर्बिट्रम के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.70 के रेंज में देखने को मिलता है। 4.1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.70 से लेके 0.74 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है, बट आपकी जो फ्रेश बाइंग है वो करेक्शन जोन पे ही होगी। अगर आप करंट प्राइस पे जैसे 0.70 पे भी अपनी फर्स्ट एंट्री लेते हैं तब भी आपको शॉर्ट टर्म में $1 का टारगेट मिल जाएगा। एक हमारा कंफर्मेशन जोन है 0.80 का। अगर इसका हम ब्रेकआउट देते हैं तो फिलहाल अगर इनके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 2 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 245 मिलियन की है। अभी इसकी डिमांड कम है जिस वजह से इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम है, बट जैसे जैसे डिमांड के साथ इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 4 बिलियन के ऊपर है। टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है। अब टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई फिक्स होने की वजह से जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी इसका प्राइस ग्रो होगा। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसका ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या कब कब मार्केट में इसके कितने टोकन अनलॉक होने वाले हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई है 2.39 का, जिससे हम 70% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो रिकवरी वाइज सबसे पहले हम इसका ब्रेकआउट देंगे और उसके बाद से आपको 5 से लेके $7 का टारगेट मिल सकता है बुल मार्केट में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं आर्बिट्रम के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं पहले हमने आर्बिट्रम का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अभी आर्बिट्रम डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू करेक्शन आएगा, डाउनफॉल आएगा। लोअर लो लोअर हाई में होता क्या है, हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज ए रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो अगर हम इस लेवल का ब्रेकआउट देते तो मार्केट में अच्छी रिकवरी होनी थी, बट हुआ कि हमने यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपने मेरी वीडियो को देखे पहले अपनी यहाँ बॉटम में बाइंग करी हुई है तो आप नॉर्मली इसको होल्ड करेंगे अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करा तो। बाकी अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आप जो करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। अभी फिलहाल हमारे ईएमएस का डायरेक्शन डाउन साइड में है और हमारी कैंडल भी 200 ईएमए के नीचे है, तो और भी करेक्शन और डाउनफॉल आ सकता है, बट आपने यहाँ पे वरी नहीं करना। अभी आपने बाइंग करनी है और जैसे ही ट्रेंड का रिवर्सल होगा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी प्रॉफिट बुकिंग की। होप आपको इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ ट्रेंड देखेंगे तो हम डाउन ट्रेंड में मूव हो रहे हैं और जब भी हम डाउन ट्रेंड में होते हैं तो आपको मैंने बताया है कि हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट का जोन था जहां से हमें रिजेक्शन मिला है। तो अब फर्दर जो हमें बॉटम मिल सकता है ना, वो बॉटम होगा 0.60 का। मतलब आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो अगर करंट प्राइस पे होती है तो आपने यहाँ पे अपनी सेकंड एंट्री नहीं लेनी। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो नॉर्मली आप वेट कर सकते हैं कि आपकी जो फर्स्ट बाइंग है वो 0.60 पे मिले। बाकी अगर हम आपके डीसीए जोन की बात करें, कहां पे जाके आप सेकंड एंट्री ले सकते हैं या डीसीए कर सकते हैं, तो वो लेवल होगा 0.50 का, या फिर आप इन बिटवीन में अपनी बाइंग कर सकते हैं। लेवल होगा 0.50 से लेके 0.45 का। तो होप आपको ये अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा कि डीसीए हमने करना है अपने इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे। अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन का है, हमारी कैंडल 200 ईएमए के नीचे है, हमारे ईएमएस में बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीजिंग साइड में आ रहा है। मतलब ओवरऑल ये जो सिनेरियो है ये बेरिश है। तो देखिए, जब तक हम डाउन ट्रेंड में हैं तब तक आपने बाइंग ही करनी है। आपने यहाँ पे अपना लॉस बुक नहीं करना, क्योंकि ट्रेंड का रिवर्सल होगा। ऐसा ना हो जब आप अपने आर्बिट्रम को सेल कर दें और उसके बाद से इसमें रिकवरी स्टार्ट हो। बाकी देखिए, जितने लोगों ने भी फ्यूचर में इसका ट्रेड ओपन करा हुआ है उनका जो एसएल है वो 0.30 के नीचे होना चाहिए अगर आपने लिक्विडेशन से बचना है। अभी मार्केट में और भी
हार्मफुल करेक्शन आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया अपनी बीटीसी के अपडेट में कि एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, सीपीआई डाटा होने वाला है, तो इनका भी इंपैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। तो इन सारी चीजों से अगर आप रिस्क फ्री होना चाहते हैं तो अपना लिक्विडेशन प्राइस 0.30 के नीचे रखें। बाकी स्पोर्ट की बाइंग के लिए रेंज मैंने आपको बता दिया है। हाई रेंज में अगर आपने बाय करा है तो डीसीए का लेवल भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो हमारा सेकंड निकल गया वहीं पे हम डीसीए करेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।